जो अपने आप को विशेष दिखाए उसकी विशेषता माने ही बड़ा अहंकारी है। तो अगर आपके पास अहंकार हो सकता है तो गाड़ी के पास भी हो सकता है। तो गाड़ी को ही बोलने का हक है, मैं इतनी बढ़िया चीज हूं, जब भी ये मेरे पास आता है ना बढ़िया कपड़े पहन के आता है। स्कूटी के पास जाता है तो ऐसे ही स्कूटी पे बैठ जाता है। ऋषियों की कथाएं हैं, इनके व्यक्तित्व में विशेषता जैसी कोई बात इन्होंने छोड़ी ही नहीं थी। तो राजा ने कहा ये आदमी खड़ा हुआ है, चलो इसको सेवा में लगाओ। वो जब सेवा में लगे तो ऐसी बातचीत निकल पड़ी, उसमें इन्होंने राजा को कुछ ज्ञान दे दिया। तो राजा ने कहा रे बाप ये कौन है, मैं किससे क्या काम करा रहा हूं। जैसे आकाश में तैरते बादलों को तैराने वाला कोई नहीं, वैसे ही मन में जो विचार तैर रहे हैं उनके पीछे विचारक कोई नहीं। तुम बालू पर चल नहीं रहे हो, तुम बालू ही हो। तुम फेफड़ों में हवा भरकर सांस नहीं ले रहे हो, तुम वो हवा ही हो। तुम हो, प्रकृति है तुम में, और प्रकृति में कोई भेद नहीं। जब कोई भेद नहीं तो कोई भेद रखें क्यों, सब कुछ प्रकृति मात्र है और तुम भी वही हो। दो को सच माने बिना और दूसरे को पराया जाने बिना अहम नहीं हो सकता। अहम के लिए ये द्वैत बहुत जरूरी है, और द्वैत का ही दूसरा नाम अहंकार है। अष्टावक्र गीता है, 7वां श्लोक 11वें अध्याय का। कुछ बहुत मूलभूत बातें। हम कहते हैं मैं, पर मैं जैसी कोई इकाई हो नहीं सकती तुम्हारे हुए बिना। मेरा कुछ हो नहीं सकता कुछ पराया हुए बिना। विषयता हो नहीं सकता अगर विषय ही नहीं है, और दृश्य नहीं है तो दृष्टा की क्या हस्ती। तो दो लगातार चाहिए। ये तो एक बड़ा प्रचलित और पुराना मुहावरा सा बन गया है कि अहम समस्या है, द ईगो इज द प्रॉब्लम। पर अहम अकेला तो कभी होता नहीं, और दो लोग जोड़े में ही होते हों हमेशा, और उसमें से सिर्फ एक को समस्या बोलो तो ये तो बेईमानी हो गई। दो जने हैं जो हमेशा एक साथ रहते हैं, जो भी नालायकियां हुई, चोरियां हुई, अपराध हुए, उस जोड़े ने करे। जो कुछ भी अशुभ अनिष्ट है वो सदा उस जोड़े की वजह से हो रहा है। करतूत है हमेशा उस जोड़े की, और इल्जाम हमेशा उस जोड़े में किसी एक पर आए, तो ये तो कोई न्याय की बात नहीं हुई ना। लेकिन जो ओक विजडम है, लोक बुद्धि, यहाँ तक कि अध्यात्म को लेकर के भी जो लोक मान्यता है, वो तो सब कुछ जा करके अहम के ऊपर रख देती है कि अहम में बड़ी बुराई है, अहम में बड़ी बुराई है। उन्हें अष्टावक्र आज हमें थोड़ी ताजी नई दृष्टि दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपने आप में कुछ होता नहीं, उसकी कोई स्वतंत्र, पृथक, अनाश्रित, मुक्त सत्ता होती नहीं।
अहम एक जोड़े के दो छोरों में से एक का नाम है। एक चीज है जो हमेशा जोड़े में पाई जाती है, युग्म, जोड़ा, पेयर, पोल्स, वो हमेशा उसमें मिलती है। उसमें से एक एंड का, एक छोर का, एक पोल का नाम है अहम। ठीक है। तो समस्या तब होती है जब अहम होता है और दूसरा होता है, और जब भी अहम होगा वो दूसरा होगा। जब भी अहम होगा वो दूसरा होगा, जिसको हम अपना दृश्य कहेगा या फिर संसार कहेगा। मैं अहंकार हूं, मेरे सामने संसार है। यही जीव की साधारण द्वैतात्मक अवस्था है। ठीक है, मैं हूं और ये दुनिया है, अहंकार है और संसार है, जीव है और जगत है। ये साधारण अवस्था है। तो आप अगर एक कागज और पेन लेंगे तो उसमें आप एक जोड़ा बनाएंगे। तो उसमें उसके एक छोर पर आप लिखेंगे मैं, और दूसरे छोर पर लिखेंगे संसार। ये समस्या की स्थिति है। ये समस्या की स्थिति है। समस्या का समाधान होना कब शुरू होता है? जब आप कह देते हो कि ये जो इधर मैं है और दूसरी तरफ जो मैं का विषय है, और साथ ही साथ मैं और विषय के बीच में जो रिश्ता है, ये तीनों एक ही तल के हैं और तीनों को आप एक ही साझा नाम भी दे देते हो। साधारण हालत ये रहती है कि आप बोल देते हो मैं, और वो सामने कुछ है जो चीज़ आपको मान लो बड़ी प्रिय है, तो आप उसको कुछ नाम दे दो, मैं और सामने कोट। आपको कोट बहुत प्यारा है तो आप बोलते हो मैं है, कोट है और प्यार है। तो आपने कितने शब्दों का इस्तेमाल कर लिया? 3। और तीनों को आप अलग मानते हो। कोई नहीं कहेगा कि कोट और मैं एक ही चीज़ है, और कोई नहीं कहेगा कोट और प्यार एक ही चीज़ है। ये समस्या की स्थिति है। ये समस्या की स्थिति है। इसमें हमने एक तीसरी चीज़ डाल दी अभी कि मैं और कोट के बीच का रिश्ता। वास्तव में जहाँ द्वैत होता है ना, तो वहाँ ये एक तरह का त्रैत होता है। दो होंगे तो एक का नाम, दूसरे का नाम, और दोनों के मध्य जो रिश्ता होता है उसका नाम। तो जैसे हम कहते हैं कि ज्ञाता, ज्ञेय, और दोनों के बीच का जो रिश्ता होता है उसको बोल देते हैं ज्ञान। ठीक है ना। ज्ञाता, जो सामने विषय है, उसको कह देती है ज्ञेय, और उनके मध्य जो रिश्ता है उसको बोल देते हैं। तो हम कहते हैं 3 अलग अलग हैं, और इन तीनों को अलग अलग देखना, 3 को अलग देखना माने 2 जब अलग होते हैं तो तीसरा भी आ जाता है। तो इनको अलग अलग देखना ही समस्या है। इनको एक कैसे देखा जाता है? इनको एक देखा जाता है ये कह के कि जिसको मैंने कहा, पहले नंबर पे किसका नाम लिया था मैंने? मैं। तो मैं का असली नाम है प्रकृति। फिर मैंने किसका नाम लिया था? कोट। तो कोट का भी असली नाम है प्रकृति। और मेरे और कोट के बीच में रिश्ता क्या था? प्यार। और प्यार का भी असली नाम क्या है? प्रकृति। जब इन तीनों को एक ही जान लिया जाता है, इन तीनों को एक ही जान लिया, तो फिर ये भी कह सकते हो ना, तीनों को मैं जान लिया। जब तीनों को एक ही जान लिया, तीनों को मैं जान लिया। भाई पहले मुझे लग रहा था एबीसी हैं, अलग अलग हैं एबीसी। और ए को मैं क्या बोला करता था? आई। ए को मैं क्या बोलता था? आई। ए बी, और ए और बी के बीच का रिश्ता सी। और इनमें से ये जो ए था, इसको मैं क्या बोलता था? आई। अगर मुझे पता चल गया कि ए बराबर बी बराबर सी, तो बी और सी भी क्या हो गए? ये तो हो ही गए, आई आई। तो तीनों ही मैं हो गए ना। फिर
तीनों ही मैं हो गए। यही बात यहाँ पर मुनि अष्टावक्र आपसे कह रहे हैं कि ब्रह्मा से लेकर पत्ते तक मैं ही हूं, ये जानने वाला फिर निर्विकल्प हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, शांत हो जाता है, पाने खोने आदि प्रपंचों से मुक्त हो जाता है और आनंद में रहता है। प्रकृति में जो कुछ भी है वो मैं ही हूं, जिसने ये जान लिया वो मुक्त हो गया। प्रकृति में जो कुछ भी है वो मैं ही हूं, ये जिसने जान लिया वो मुक्त हो गया। ये आपकी सामान्य साधारण अवस्था नहीं है। साधारण अवस्था में प्रकृति में एक नहीं होता, कितने होते हैं? कम से कम 3 होते हैं, मैं, कोट और प्यार। ठीक है, मैं, कोट और प्यार। अब जो कोट है, कितने तरीके के कोट हो सकते हैं? अनंत तरह के कोट हो सकते हैं ना। और कोट माने कोई भी विषय, तो दीवार भी कोट है, पत्ता भी कोट है, कुर्सी भी कोट है, कोई व्यक्ति भी कोट है। और जब मैंने कहा उनके बीच का रिश्ता, जिसको अभी उदाहरण में नाम दिया था प्यार, तो वो जो रिश्ता है वो भी अनंत तरह का हो सकता है। उपेक्षा, आदर, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जितने अनंत तरह के रिश्ते हैं वो सब ले दे करके उनमें ये 3 ही होते हैं, मैं, वो और हमारे बीच का रिश्ता। ऋषि अष्टावक्र कह रहे हैं, जिसने जान लिया कि ये तीनों प्रकृति मात्र हैं, जिसने अपने आप को पूरी तरह प्रकृति जान लिया, जिसने जान लिया कि तुम जिसको देख रहे हो तुम उससे एक अर्थ में बिल्कुल भी अलग नहीं हो, कि वो भी प्रकृति के 3 गुणों से बना हुआ और तुम भी प्रकृति के 3 गुणों से बने हुए हो, और ये गुण ही हैं जो आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, प्रतिक्रिया कर रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्त। तो वो फिर मुक्त हो गया। तो मुक्ति हम आमतौर पर ऐसे बताया करते हैं कि जैसे ये प्रकृति का तल हो, ये प्रकृति का तल हो, और इसमें ऊपर से अगर कोई साक्षी की तरह देख रहा है तो हम कह देते हैं कि वो मुक्त है ना। यही आम धारणा है। इसका जो वर्णन है, चित्रण है आमतौर पर अध्यात्म में, वो ऐसा ही होता है कि प्रकृति के तल पर ये वो चल रहा है, तमाम तरह का प्रपंच, और जो ऐसे साक्षी होके देख रहा है तो वो फिर मुक्त हो गया। हमें एक नई दृष्टि मिल रही है, और नई दृष्टि कह रही है कि तुम्हें ऊपर से देखने वाली स्थिति तक जाने की जरूरत नहीं है। तुम अगर प्रकृति में ही पूरी तरह लीन हो जाओ, तुमने अपना जो अलग पृथक अस्तित्व बना रखा है कि मैं तो अलग हूं, मैं कोट से अलग हूं, मैं दीवार से अलग हूं, मैं अणुओं परमाणुओं से, नदियों पहाड़ों से अलग हूं, तुम अपनी उस पृथकता को त्याग दो तो तुम मुक्त हो गए। क्रांतिकारी बात है ये बहुत, क्योंकि हमने सुना है कि प्रकृति के तल से ऊपर उठने में मुक्ति है। और मैं भी आपसे जब बात करता हूं तो आमतौर पर ऐसे अभिव्यक्त करता हूं, ऐसे ऊपर उठ गए, है ना, ऐसे ऊपर उठ गए। मैं भी ऐसे कहा करता हूं कि जैसे आत्मा और प्रकृति अलग अलग है, ऐसे ही दिखाते हैं ना हमेशा आपको, कहते हैं ये आपको चुन लो इधर जाना है कि इधर जाना है ना, चुन लो इधर जाना है कि इधर जाना है। आज जो बात हमसे कही जा रही है वो जैसे सिर्फ साधारण सामाजिक धारणाओं को नहीं, आध्यात्मिक धारणाओं को भी एकदम चूरा चूरा कर दे। तुम प्रकृति में ही पूरी तरह लीन हो जाओ तो तुम मुक्त हो गए। तुम अपने आप को पूरे तरीके से प्राकृतिक जान लो तो तुम्हारा काम हो गया। जिसका अहम पूर्णतया प्रकृतिस्थ हो गया वो आत्मस्थ हो गया। तो आत्मस्थता किसमें है? पूरी तरह प्रकृति में ही लीन हो जाने में। जब पूरी तरह लीन हो जाओगे तो क्या होगा? अंतर नहीं बचेगा ना। समस्या ये नहीं है कि तुम प्रकृति हो, समस्या ये है कि तुम प्रकृति के तत्वों को भी फाड़ फाड़ के देखते हो, अलग अलग करके देखते हो। तुमने प्रकृति में भी भेद चला रखे हैं, मैं हूं और मुझसे अलग वो कोट है। मैं क्या हूं? चेतन हूं। कोट क्या है? जड़ है। और हम दोनों में रिश्ता जो है क्या? भावना है। तो एक जड़ है, एक चेतन है, और एक भावना है। भावना क्या है? प्यार। हम में प्यार है। तो 3 तुमने अलग अलग चीजें प्रकृति में खड़ी कर दी हैं,
और तीनों को आप किसी भी हालत में किसी तरह से संबंधित नहीं मानने वाले। कोई आपसे बोले कि कोट आप हो, आप कोट हो, नहीं मानोगे। जड़ और चेतन को तो हमने ऐसे अलग अलग कर रखा है कि जैसे उनमें कोई संधि मिलन कभी हो ही नहीं सकता, है ना। और इसी तरह से जो ये जो बातें होती हैं कि प्यार है, तकरार है, ईर्ष्या है, स्पृहा है, कुछ है, इनको भी वैसे मानते हैं कि ये तो साहब सूक्ष्म होती हैं, इनका कोई भौतिक आधार थोड़ा ही होता है। मुक्ति का अर्थ होता है सब कुछ ही प्राकृतिक है, ऐसा जान लेना। सब कुछ ही प्राकृतिक है, पूर्णतया प्राकृतिक है। अष्टावक्र कह रहे हैं जो तुमने ऊंचे से ऊंचा, बड़े से बड़ा सोच रखा है ब्रह्मा, और जो तुम बहुत साधारण सी बात सोचते हो, एक वृक्ष पर एक पत्ता लगा हुआ है या कोई पीला पत्ता है वो पेड़ से झड़ रहा है, वो सब एक बराबर है, सब प्रकृति हैं। सबको मैं ही जानो, क्योंकि तुम भी प्रकृति हो ना, तुम भी प्रकृति हो और सब कुछ प्रकृति है, तो सब एक बराबर हो गए ना। जिसने ये कर लिया वो मुक्त हो गया। कोई पारलौकिक शर्त रखी नहीं रहे हैं। जितनी भी बातें थीं पराभौतिक, सबको हटा दिया। कह रहे हैं तुम अपने आप को पूरी तरह भौतिक जान लो तो तुम मुक्त हो गए। पूरी तरह भौतिक जानने का मतलब समझते हो क्या हो गया? अहंकार रहेगा नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि अहंकार तभी तक रहता है तो उसका ये दावा रहता है कि वो आत्मा है। अहंकार ने कभी ये माना कि वो प्रकृति है? अहंकार अपने आप को क्या बोलता है सदा? मैं तो आत्मा हूं। अहंकार ये थोड़ी कहता है कि प्रकृति की नदी बह रही है, उसी का एक बुलबुला मैं भी हूं। अहंकार क्या बोलता है? तो सत्य हूं, मैं तो आत्मा हूं। जैसे ही अहंकार ने आत्मा होने का दावा छोड़ा और चुपचाप मान लिया कि मैं तो प्रकृति हूं, जैसे कोट प्रकृति है वैसे ही मैं भी प्रकृति हूं। खाना ना खाओ तो मैं निकलेगा? कितने समय तक निकलेगा? खाना नहीं खाया, कितने दिन तक खाना नहीं खाओगे तो मैं निकलना बंद हो जाएगा? 8-10 दिन खाना ना खाओ, कोई मेरा तो भाई तीसरे दिन ही निकलना बंद हो जाए। तो जो मैं है ये फिर क्या है? अन्न ही तो है। अन्न ही तो मैं है ना। अन्न हटा दिया तो मैं हट जाएगा। तो जो जड़ है वही तो चेतन है ना। मुझे बहुत आनंद आता है जब मैं समझाता हूं कि उपनिषद क्यों कहते हैं अन्नम ब्रह्म, कि अन्न ही ब्रह्म है। अन्न ही ब्रह्म है। कि जिसको तुम एकदम ही जड़ कहते हो, वो चेतन मात्र नहीं, वो विशुद्ध चैतन्य है। रिश्ता समझ में आ रहा है? अहम कहता है मैं उस कोट का दृष्टा हूं, मैं इस शरीर का मालिक हूं। अहम कभी बोलता है मैं शरीर हूं? अगर उसको ये समझा दो कि तू शरीर जैसा ही है, बिल्कुल तू भी पूरे तरीके से भौतिक है, मटेरियल है, तो अहंकार बचेगा क्या? अहंकार कहता है कि मैं आत्मा हूं। आत्मा, और आत्मा क्या होती है? जो शरीर नहीं होती है, जो शरीर से अलग है। जब तक ये अलगाव बना रहा तभी तक अहंकार बना रहता है। मैं कोट से अलग हूं, मैं अणु परमाणु मात्र नहीं हूं, मैं रसायन मात्र नहीं हूं। देखते नहीं हो अहंकार की थोड़ी चाल? मैं शरीर थोड़ी ही हूं। शरीर तो जड़ होता है, मैं तो शरीर में रहने वाली जीवात्मा हूं। इसीलिए अहंकार को कितना बुरा लगता है जब उसको बताते हो कि कुछ नहीं जीवात्मा वगैरह, तू शरीर ही है। हमने नहीं देखा कि शरीर में आग लगा दो उसके बाद भी अहंकार बचाओ। हमने नहीं देखा कि शरीर को बेहोश कर दो, कुछ उसको रसायन वगैरह डाल के। शरीर में ही तो रसायन डालते हैं ना, चेतना में तो डालते नहीं। शरीर में रसायन डाल दिए, शरीर बेहोश हो गया, उसके बाद हमने तो नहीं देखा कि अहंकार बचाओ। अहंकार को बहुत बुरा लगता है। अहंकार बोलना चाहता नहीं मैं शरीर से भिन्न हूं, वो कहना ये चाहता है मैं प्रकृति से भिन्न हूं। प्रकृति में चीजें हैं, मैं उन चीजों का स्वामी हूं, उपभोक्ता हूं, दृष्टा हूं, कुछ हूं। मेरा प्रकृति से रिश्ता तो जरूर है। बोलो, अहंकार का वक्तव्य है मेरा प्रकृति से रिश्ता तो जरूर है, पर मैं प्रकृति से भिन्न हूं।
मेरा रिश्ता तो है, बिना रिश्ते के तो जी नहीं सकते, बिना रिश्ते के तो नहीं जिया सकता। मैं बिना अपने कोर्ट के जी नहीं सकता। मेरा प्रकृति से रिश्ता तो है। रिश्ता मानने को अहंकार तैयार रहता है, लेकिन वो ये नहीं मानता कि रिश्ते की नहीं बात है, रिश्ते से आगे की बात है। तुम जिससे रिश्ते का दावा कर रहे हो, तुम वही हो, तुम वही हो। कोर्ट को जला दे जो राख निकलेगी, और तुमको जला दे जो राख निकलेगी, कितना फर्क होगा। और ऐसा कोर्ट बनाया जा सकता है जिसमें से बिल्कुल वैसी ही राख निकले जैसी तुम्हारी शरीर से निकलती है। रूप रंग आकार का फर्क है, नाम का फर्क है, अन्यथा जो कोट है वही तुम हो। तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो कोट से अलग हो। अब समझ में आ रहा है कि ये जो रूह की या सोल की बात होती है, ये कितनी गैर आध्यात्मिक बात है, और ये कितनी बड़ी साजिश है सच के खिलाफ। क्योंकि हो तुम पूरे तरीके से भौतिक, मटेरियल, पर तुम अपने आप को जताना क्या चाहते हो कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो प्रकृति से इतर है, प्रकृति से पृथक है, और तुम्हारे पास प्रकृति से पृथक कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम प्रकृति से पृथक हो गए पूरे तरीके से। हम मुक्ति का यही अर्थ लगाते हैं ना कि ये तो संसार है, जो संसार से अलग हो गया वो मुक्त है। जब भी कोई बोलो कि मुक्ति या मुक्त पुरुष, तो यही छवि आती है ना, जो संसार से अलग हो गया वो मुक्त है। आज इतनी जबरदस्त क्रांतिकारी बात कर रहे हैं अष्टावक्र, कह रहे हैं जो संसार से अलग हो गया वो नहीं मुक्त है, जो संसार से अपने अलगाव को पी गया वो मुक्त है। हो तो तुम संसार ही सदा से, पर तुम अलगाव का भाव पकड़कर बैठे रहते हो कि मैं तो अलग हूं, मैं तो अलग हूं। जो पूरे तरीके से संसार में घुल गया वो मुक्त है। ये कैसी बात हो गई है? ये थोड़ी होता है। मुक्त होने के तो त्यागी होना पड़ता है ना। निष्ठा करें, त्यागी नहीं होना है। तुम प्रकृति हो, यही जान लो। उसके बाद त्यागी होना मजाक की बात लगेगी, और भोगी होना चुटकुला बन जाएगा। न त्याग कर सकते न भोग कर सकते। जो तुम हो ही, कैसे उसका त्याग करोगे और कैसे उसका भोग करोगे? त्याग करने के लिए भी कोई दूसरा चाहिए, और भोग करने के लिए भी कोई दूसरा चाहिए। तुम प्रकृति मात्र हो, तुम न त्याग कर सकते हो न तुम भोग कर सकते हो। तुम सहज हो जाओ, यही मुक्ति है। यह अष्टावक्र का संदेश है। तुम प्रकृति मात्र हो, त्याग और भोग दोनों बालकों की कल्पनाएं मात्र हैं। सच पूछो तो न त्याग संभव है न भोग संभव है। इल्यूजन संभव है, माया संभव है, प्रपंच संभव है, कल्पना संभव है, सपना संभव है। ये सपना मात्र है जो तुम सोचते हो कि तुम भोग रहे हो। तुम कुछ नहीं भोग रहे, मिथ्या बात है। रासायनिक क्रियाएं लगातार चल रही हैं, उसमें तुमने स्वयं को नाहक ही श्रेय दे रखा है भोगने का। बहुत कुछ है जो स्वतः ही हो रहा है, तुमने नाहक ही कर्तृत्व धारण कर रखा है। कुछ होने लग जाता है, तुम्हें लगता है तुम कर रहे हो, तुम कर कुछ नहीं रहे हो। तुम हो ही नहीं करने के लिए। सिर्फ इसलिए कि कोई घटना घट रही है, तुम्हें लगता है कि उस घटना के पीछे भी कोई है। सिर्फ इसलिए कि नदी बह रही है तो तुम्हें लग रहा है कि जरूर कोई ऊपर बैठा है नदी को बहाने वाला। कोई बैठा नहीं, नदी बह रही है। सिर्फ इसलिए कि बादल तैर रहे हैं तो तुम्हें लगता है कि बादलों को कोई तैरा भी रहा होगा। जैसे आकाश में बादल तैर रहे होते हैं, वैसे ही मन में विचार तैर रहे होते हैं। आकाश में बादल तैरते हैं तो तुम नहीं कहते उन्हें तैराने वाला कोई है, पर मन में विचार तैरते हैं तो हम कह देते हैं कि विचारक कोई है। जैसे आकाश में तैरते बादलों को तैराने वाला कोई नहीं, वैसे ही मन में जो विचार तैर रहे हैं उनके पीछे विचारक कोई नहीं। विचार है, विचारक कोई नहीं होता। कर्म होते हैं, कर्ता कोई नहीं होता। अभी उस दिन
मैं बात कर रहा था, पता नहीं किससे बात कर रहा था। इन दिनों मैं भी हफ्ते 10 दिन से मुंबई आया हुआ हूँ, तो बहुत भांति भांति के लोगों से चर्चाएं हो रही हैं। वो चर्चाएं आप लोगों के सामने भी आएंगी। बहुत जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, तो उम्र भी उनकी अलग अलग, पृष्ठभूमि अलग अलग, क्षेत्र अलग। तो उनसे सबसे कई बार एक एक दिन में 2 2 बार मिलना हो पा रहा है। हेक्टिक भी है, पर पर अच्छा है, कई नए पहलू खुलते हैं। तो मैं किसी से बात कर रहा था, तो उसमें मुझे, मेरे होटल के कमरे से सामने समुद्र है, तो वहाँ मैंने देखी एक खाली नाव, खाली नाव। तो मैंने उसका उदाहरण दिया, खाली नाव। और कहीं पानी भरा हुआ था, उसमें मैंने देखा एक मरा हुआ मेढक। तो मैंने उदाहरण दिया कि उस खाली नाव और उस मरे हुए मेढक में मुझे तो कोई भिन्नता दिखाई नहीं देती। वो किसी किसी संदर्भ में था, वो सब जब आपके सामने आएगा तो उसको देखिएगा, रोचक लगेगा। एक खाली नाव है, बहुत सुंदर प्रतीक है। अंधेरा उतर आया हो, हल्की बस रोशनी बची हो, और आप दूर कहीं किसी नाव को लहरों पर चढ़ता उतरता देखें, तो आपको यही लगेगा ना कि कोई नाविक होगा। हम्म क्योंकि नाव लहरों पर है, तो नाव कुछ तो गति कर रही होगी। चाहे समुद्र हो और चाहे कोई बड़ी नदी हो, नाव अगर लहर पर है तो नाव कुछ तो गति कर रही होगी। और चूंकि अंधेरा है, तमस है, अज्ञान है, तो आपको गति तो दिख रही है दूर से साफ साफ, गतिक नहीं दिख रहा। नाविक कोई है ये नहीं दिख रहा ना। नाव दिख रही है, नाविक दिख रहा है क्या? गति दिख रही है, गतिक दिख रहा है क्या? तो फिर आप क्या करोगे? क्या करोगे? बोलो बोलो बोलो। अनुमान, एजम्पशन, सपोजिशन, कि नाव है और गति है तो नाविक होगा और गतिक होगा। नाव है तो नाविक होगा? नहीं है। अष्टावक्र मुनि कह रहे हैं नाव तो है, नाविक कोई नहीं है। नाव स्वतः ही गति कर रही है लहरों के साथ, तुम हो नहीं। नाव है और लहरें हैं, और उसको लहरें ले जा रही हैं, कभी इधर कभी उधर, ये और वो। नाविक एक कल्पना मात्र है। नाविक को हटना होता है, क्योंकि वो कभी था ही नहीं। हटके कोई एहसान नहीं कर रहे हो, हटके केवल सच मान रहे हो, तुम कभी थे ही नहीं। 12 14 साल पहले बड़ा सुंदर भजन है, हरिओम शरण जी की आवाज में है, मुझे अच्छा लगता था वो। मैंने जो वहाँ मेरे छात्र थे उनको भी सुनाया था और कहा था कि बताओ इसका अर्थ क्या होगा। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। हम्म तेरा आप ही करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को धरे। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। समझ में आ रही है बात? तुम हो ही नहीं। और राम कोई व्यक्ति तो है नहीं जो आकर के तुम्हारी नाव संभालेंगे। तो जब कहा जा रहा है नैया तेरी राम हवाले, तो उसमें यही कहा जा रहा है नैया तुम्हारी तुम्हारे हवाले नहीं है। ये अर्थ नहीं है कि तुम हट जाओ तो राम आ जाएंगे। तुम व्यक्ति हो, राम कैसे आएंगे नाव में? राम कोई व्यक्ति हैं? राम कोई पदार्थ हैं? राम कोई भौतिक शक्ति हैं कि आ जाएंगे?
लेकिन जब कहा जा रहा है नैया तेरी राम हवाले, तो उसका वास्तविक अर्थ ये है कि नैया तुम्हारे हवाले नहीं है। राम हवाले से नीति नीति अर्थ करके समझो कि राम हवाले है माने तुम्हारे हवाले नहीं है, तुम हट जाओ, क्योंकि तुम वैसे भी हो नहीं, तुम हो नहीं, प्रकृति मात्र है। अष्टावक्र कह रहे हैं ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ भी है सब मात्र प्राकृतिक है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत, उसमें और तुम्हें जो जोड़ना है जोड़ दो। नहीं समझ में आ रही बात? ऊंचे से ऊंचे उत्तुंग शिखर से लेकर के वो जो फिर नदी उससे निकल रही है उसकी रेणुका तक, सब कुछ प्रकृति मात्र है और तुम भी वही हो। तुम बालू पर चल नहीं रहे हो, तुम बालू ही हो। तुम फेफड़ों में हवा भर कर सांस नहीं ले रहे हो, तुम वो हवा ही हो। किसी की मृत्यु हो जाए तो ये सब बातें करने से अच्छा कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई और भगवान उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें, ये सब कहने से बहुत बेहतर है ये कहना पंचभूत पंचभूत में ही लीन हो गए। ये श्रेष्ठतम तरीका है, क्योंकि तथ्य यही है, भीतर कोई था नहीं जो कहीं और जाकर के लीन हो जाएगा। हाँ, बाहर बाहर जो था वही था बस। भीतर बाहर मामला एक है, बाहर भी क्या है प्रकृति और भीतर भी क्या है प्रकृति। तो ये जो पंचभूत था वो पंचभूत में ही मिल गया, वो अलग भी कभी नहीं था। पर जब तक जीवन चलता था तो लगता था कि है अलग। अब वो लगना भी, अब वो आभास भी, अब वो प्रतीति भी समाप्त हो गई। पंचभूत पंचभूत में ही लीन हो गया। समझ में आ रही बात? ये जीव ब्रह्म में लीन हो गया, ये कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि जीव तो कभी था ही नहीं। जीव ब्रह्म में लीन हो गया कि ना, फलाने थे, कितना ही मक्कार अय्याश आदमी बोल रहे हैं परम पूज्य हमारे गुरुदेव अब ब्रह्मलीन हो गए। क्या बोलना चाहिए? मिट्टी मिट्टी में मिल गई, मिट्टी ही थी मिट्टी में मिल गई। पंचभूत पंचभूत में मिल गए, पंचभूत पंचभूत में मिल गए। पिछले वर्ष मेरे पिता गए, अग्नि मैंने ही दी, कपाल क्रिया वगैरह जो कुछ भी है मैं मौजूद था। मेरे लिए तो जैसे हमेशा होता है वैसे ही यही प्रश्न उस वक्त भी प्रासंगिक था, कौन थे, कहाँ गए? कौन थे, कहाँ गए? हम गंगा के किनारे थे, बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त था और उसी दिन शाम को आकर आप लोगों के साथ, जैसे आज अष्टावक्र गीता पर बात हो रही है, उस दिन भी शाम को वापस आया तो आपके साथ अष्टावक्र गीता पर सत्र हुआ था। तो वो बिल्कुल सुबह का समय है, फरवरी अभी आरंभ ही हुई है, तो सुबह की जाड़े की धूप, और मैं एक बहुत अद्भुत स्पष्टता के साथ देख पा रहा था कि वो गंगा हो गए हैं। मैं देख पा रहा था कि वो तट की मिट्टी हो गए हैं। धुआं उठ रहा था, मैं देख पा रहा था कि वो वायु हो गए हैं।
आप न कहीं से आए हो न कहीं को जाओगे, आप प्रकृति ही हो। पुतला बनता है, जब पुतला बनता है तो उसमें रेत के कुछ 10,000 लाख कण एक विशेष आकार में संयोजित हो जाते हैं। कण कहीं चले नहीं जाते। अगर हमारे पास कोई तरीका होता निशान लगाने का, निशान लगाने का होती है रसायन के क्षेत्र में, ऐसा मार्किंग होती है। आइसोटोप्स ले लिए जाते हैं, वो आइसोटोप्स ही मार्कर की तरह काम करते हैं। जैसे कई लोगों ने जब आपत्ति की ना कि हमें कैसे पता कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी है वातावरण में, ये ह्यूमन एक्टिविटी से ही बढ़ी है, एंथ्रोपोजेनिक है, तो उसका उत्तर इसी तरह से दिया गया कि कार्बन 12 होता है ना, कार्बन 14 भी होता है। तो वो पाया गया एक विशेष अनुपात में वातावरण में, और जो कार्बन 14 होता है वो नेचुरल प्रोसेसेस से नहीं निकलता, वो सिर्फ मैन मेड प्रोसेसेस से निकलता है, वो एक विशेष आइसोटोप है। तो फिर उससे आगे बढ़ करके और इक्वेशंस वगैरह बैठा करके ये बहुत स्पष्ट रूप से प्रमाणित हुआ कि ये मैन मेड एक्टिविटी है, कि ये जो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी तरीके से अगर हमारे शरीर के अणुओं परमाणुओं की मार्किंग हो सके, तो फिर शायद हमें ये कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम कहीं चले गए या हमारा कोई प्रिय कहीं चला गया। मैं बहुत एक क्रूड तरीके से, एक कल्पना के तौर पे आपसे कह रहा हूं सोचने को, कि आपके शरीर का एक एक मॉलिक्यूल अगर एक विशेष तरीके से मार्क किया जा सके, तो आपके शरीर में फिर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या लगभग अनंत है। आपके शरीर में जितने हैं उन सब का पता ठिकाना हमेशा पता लगाया जा सकता है। नहीं समझे? आपके पास एक नोटों की गड्डी है, उसमें 100 नोट हैं, आप हर नोट पे कोई निशान लगा दो। अब आप जाके खूब खरीदारी कराओ, आपने सारे नोट दे दिए, लेकिन अब ये संभव है पता करना किसी तरीके से कि कौन सा नोट अभी कहाँ है। आप ये भी कर सकते हो कि आपने नोट पे जो निशान लगाया वो एक चिप की तरह हो, तो लगातार आपको सिग्नल भी आता रहेगा कि आपने अभी जो नोट दिल्ली में खर्च करा था 8 दिन बाद वो शिलोंग में मिला है। बिल्कुल हो सकता है। आपने जो नोट दिल्ली में खर्च करा था वो श्रीनगर में मिल रहा है, कन्याकुमारी में मिल रहा है, कहीं भी मिल रहा है। और ये भी संभव है कि कोई नोट लौट के आप ही के पास आ गया, बिल्कुल संभव है। तो उसी तरीके से अगर हमारे शरीर के एक एक परमाणु पर अगर निशान लगाया जा सके, तो फिर आपको ये भी कहने की जरूरत नहीं होगी न जाने कहाँ चले गए वो, ये रहे, देखो ये है, एक एक एटम का पता ठिकाना ये रहा। भाई सुपर कंप्यूटर और सुपर प्रोसेसिंग के ज़माने में ये चीज़ टेक्निकली संभव है कि बिल्कुल बताया जा सके कि उनका एक एक एटम अभी यहाँ यहाँ पर है, ये है। हाँ, जो एक चीज़ अब नहीं मिलेगी वो क्या है? कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन कि उनको उसी तरीके से वापस उसी रूप में जोड़ा जा सके। बात समझ में आ रही है? और जिस तरीके से विज्ञान प्रगति कर रहा है, ये भी संभव है कि जोड़ा भी जा सके। विज्ञान ने इस दिशा में और तेजी से प्रगति कर ली होती। इस दिशा की रिसर्च को एथिकल खतरों के चलते बहुत सारी सरकारों ने नियंत्रित, प्रतिबंधित, बैन कर रखा है। नहीं तो डॉली शीप का नाम तो आपने सुना होगा, वो पहली क्लोन्ड मैमल थी। पर डॉली शीप से पहले न जाने और कितने जानवरों की क्लोनिंग हो चुकी थी। डॉली पहला जानवर नहीं थी, डॉली पहला मैमल थी जिसकी क्लोनिंग हुई थी।
वो जो क्लोनिंग है वो ह्यूमन बीइंग की भी हो सकती है। तो माने आप जैसे हो, बिल्कुल आप ही के डीएनए का आपके बगल में खड़ा करा जा सकता है, उम्र में आपसे पीछे होगा वो बस। और अगर बच्चे की क्लोनिंग कर दी जाए तो जो उसका क्लोन पैदा होगा वो उम्र में भी हो सकता है उससे बस 6 महीना पीछे हो। तो रूप रंग आकार भी लगभग एक सा मिल जाएगा। तो हमने कहा आप दोनों बातें मिल सकती हैं, एक तो आपके शरीर का जो एक एक परमाणु है उसका पता ठिकाना बताया जा सकता है वो कहाँ है, दूसरा आप जैसा ही कोई हूबहू हम शक्ल आपके ही जैसे डीएनए वाला आपके बगल में खड़ा करा जा सकता है। जारी बात, जैसे गंगा के पत्थर, जैसे गंगा की बूंदें, एक बूंद और दूसरी बूंद में कितना अंतर बता लोगे। जैसे हिमपात, आसमान से जैसे रुई बरस रही हो धीरे धीरे, कैसे बता पाओगे कि तुम्हारे ऊपर जो ये गिरा है अभी थोड़ा सा हिम का टुकड़ा, स्नोफ्लेक, वो कितना भिन्न है वो जो दूसरा गिर रहा है उससे। हम्म? अहम को आत्मा में लीन करना एक एब्स्ट्रैक्शन है, क्योंकि आत्मा जैसे ही मन का विषय बनता है, आत्मा अपने आप में ही सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्शन है, विषय है, सिद्धांत है, कल्पना मात्र है। आत्मा की परिभाषा ही यही है कि जिसकी कल्पना न की जाए। जैसे ही आत्मा को एक शब्द के द्वारा भी चिन्हित किया गया, किस शब्द के द्वारा? आत्मा। वैसे ही आत्मा भी क्या बन गया? एक सिद्धांत बन गया। अगर आत्मा सिद्धांत है बस तो वो एब्स्ट्रैक्शन हो गया ना, एक विचित्र बात, एक एब्ट्रूस बात, एक हवा हवाई बात। तो अहंकार का आत्मा में लीन होना भी फिर क्या हो गया? एक एब्स्ट्रैक्शन हो गया, एक हवा हवाई बात हो गई। वही कि जैसे आसमान में फूल खिला है, कर लो कल्पना, पर कल्पना से आगे वो कुछ नहीं। वैसे ही फिर आत्मा है, आत्मा की जैसे ही बात शुरू करी अब वो सत्य नहीं रह गया, कुछ और हो गया। आत्मा सत्य तभी तक है जब तक ना उसका ख्याल किया जाए ना परिभाषित किया जाए। तो आप कहो कि मुक्ति के लिए आवश्यक है कि अहंकार आत्मस्थ हो जाए, तो ये समझदारी की बात नहीं है। ज्यादा व्यवहारिक और ज्यादा समझदारी की बात है कि आप कह दो अहंकार पूरी तरह से प्रकृतिस्थ हो जाए। जो लोग इस सत्र को ध्यान से नहीं सुन रहे हो सब फंसेंगे। ये वाटरशेड है आज का सत्र। अष्टावक्र मुनिया इसीलिए बहुत ऊंचे गिने जाते हैं। यहां मुंबई का जो सबसे शायद पुराना और प्रसिद्ध पुस्तक भंडार है किताब खाना नाम से, वहां घुसते ही मुझे बड़ा अच्छा लगा, अद्भुत आनंद रहा। वहां बड़ा बड़ा अष्टावक्र गीता से श्लोक लिखा हुआ है सबसे ऊपर। मैंने कहा ये पढ़े लिखे लोगों की जगह है। भगवत गीता भी नहीं, अष्टावक्र गीता। और पूछो अष्टावक्र गीता के नीचे क्या है? कबीर साहब। मैं कहा, हमारी इनकी जमेगी, हमारी इनकी जमेगी। तो आज वो काम हो रहा है जो सिर्फ इनके स्तर का ही कोई कर सकता था। वो कह रहे हैं कि मुक्ति के लिए आत्मा की कोई जरूरत नहीं है, मुक्ति के लिए प्रकृति से रिश्ता तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मुक्ति के लिए बस ये जरूरी है कि तुम प्रकृति के साथ ये छुपा छुपी बंद करो, ये धूप छांव बंद करो। लुका छिपी, मैं अलग हूं कोट अलग है, मैं अलग हूं कोट अलग है।
बंद करो ये सोचना कि तुम्हारी कोई हस्ती है, तुम और दीवार एक हो। दीवार को गेंद मारो, गेंद वापस आती है, तुमको गाली मारो, गाली वापस आती है। अंतर बताओ। कोई दीवार ऐसी है जिसको गेंद मारो तो गेंद वापस ना आए। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ तुम्हें गाली दो, गाली वापस ना आए? तुम में दीवार में क्या अंतर है? तुम में और ये जो बगल में पानी रखा हुआ है इसमें कोई अंतर नहीं है। इसको 100 डिग्री कर दूंगा, ये बलकना शुरू कर देगा, बुलबुल बल 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 भाप मारेगा। और तुमको भी 100 गाली दे दूंगा, तुम भी बलकना शुरू कर दोगे। ये भाप मारता है, तुम लात मार दोगे। अंतर बताओ। दोनों का लेकिन पक्का है, खौलाओ तो खौल जाएंगे। कोई अंतर नहीं है तुम में और उसमें। बात आ रही है समझ में? हाँ, तुम अपनी ओर से बहुत कर्तृत्व धारण करे रहते हो, तुम्हें लगता है मैंने किया। एक बड़ा बढ़िया प्रश्न पूछा था एक दार्शनिक ने। एक व्यक्ति चला जा रहा है, उसके रास्ते में एक पत्थर आता है, वो पत्थर को उठाता है। बगल में एक इमारत है, इमारत में ऊपरी मंजिल पर एक खिड़की खुली हुई है। वो पत्थर को उठाता है और उस खिड़की पे अंदर फेंक देता है। वो जो कहानी है वो पत्थर के केंद्र से लिखी हुई है। पत्थर कह रहा है मैंने एक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित किया और उससे कहा कि मुझे वहां अंदर जाना है, चल मेरी सेवा कर। मेरा तो मंसूबा ही था उस इमारत में, उस खिड़की के द्वारा उस कमरे में प्रवेश करना, और इसके लिए मैंने उस व्यक्ति की सेवा और सहायता ली। तुम्हें कैसे पता कि तुम हो डूअर? पत्थर की दृष्टि से देखें तो पत्थर डूअर है। मैं कैसे कहूं मैंने पानी पिया? पानी ऐसे अगर तुम बात कर सकते तो पानी कहता मुझे आंतों में घर चाहिए था, मैंने ऐसी स्थितियां पैदा की कि ये व्यक्ति मजबूर होकर मुझे उठाए और मुझे आंतों तक पहुंचाए। पर अहंकार स्वयं के चेतन होने का और बाकी सबके जड़ होने का दावा करता है। वो कहता है कि मैं करता हूं और बाकी सब कौन है? मेरे कर्मों के विषय, और वो उपकरण भी, वो करण भी जिनके द्वारा कर्तृत्व संपादित होता है। समझने की बात यह है कि जितना तुम पानी को पी रहे हो उतना ही ज्यादा पानी भी ये कह सकता है कि वो तुम्हें पी रहा है। और दोनों की बात एक जितनी ही सही है, एक जितनी ही गलत है। दो लहरें आपस में मिल गई, पहली लहर ने कहा मैंने दूसरे को खा लिया, दूसरी ने कहा मैंने पहले को खा लिया। दोनों की बात अगर सही है तो एक जितनी सही है, गलत है तो एक जितनी गलत है। ज्ञान की दृष्टि कहेगी दोनों की बात गलत है, क्योंकि दोनों लहरों का अपना कोई स्वतंत्र वजूद है ही नहीं, दोनों प्रकृति मात्र हैं। और दोनों का आपस में मिलना भी क्या है? प्रकृति। तो पहली लहर भी प्रकृति, दूसरी लहर भी प्रकृति, और उनका आपस में मिल जाना भी क्या है? प्रकृति। श्री कृष्ण कहते हैं गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, और मूर्ख सोचते हैं कि हमने किया, जबकि ये सारे गुण हैं प्रकृति के जो आपस में खेल रहे हैं। तुम क्या करोगे? तुम करने के लिए हो ही नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। समझ में आ रही है बात? ये आत्मा से अपने को पृथक रखना हम कहते हैं दुख का कारण है। यही कहते हैं ना, अहम और आत्मा के बीच की दूरी ही दुख है। जबरदस्त आज नई रोशनी है जो कह रही है अहम और आत्मा के बीच की दूरी मिट जाएगी
अगर पहले अहम अपने और प्रकृति के बीच की दूरी मिटा दे। तुमने प्रकृति के साथ बड़े घपले का रिश्ता रखा है, कि जैसे कोई नाजायज रिश्ता रखा जाता है, कि रिश्ता रखूंगा भी फिर भी दूरी रखूंगा। अरे सीधे कहो ना, एक है। मेरा कोट नहीं। ये तुमने रिश्ते को नाजायज बना दिया, ये तुमने रिश्ते में लज्जा ला दी, ये तुमने रिश्ते में परायापन ला दिया। कहो मैं कोट। कोट मेरी बाहरी खाल है, मैं कोट की अंदरूनी खाल हूं। कोट की इनर लाइनिंग होती है ना। जैसे मुझे ये कहने का हक है कि मेरी खाल के बाहर की खाल क्या है, वैसे ही कोट को ही कहने का हक है कि ये बंदा मेरी इनर लाइनिंग है। ही इज माई स्टफिंग, यू नो। अरे जाते होगे रेस्टोरेंट वगैरह में तो कभी स्टफ्ड टोमेटो खाया है ना। तो आप टोमेटो के भीतर की स्टफिंग हो, आप कोट के भीतर की क्या हो, स्टफिंग हो। कोट के लिए आप वो बुत हो, मैनेक्विन, जिस पर कोट टंगता है तो उसकी शान होती है। आप कहते हो कोट पहनकर आपकी शान होती है, कोट कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। दुकान की जो विंडोज होती हैं, जहां बाहर प्रदर्शनी लगाई जाती है, नुमाइश, वहां पे मैनिक्विन खड़े होते हैं ना, बुत, और बुत को कोट पहनाया जाता है ना। कोट की इतनी शान होती, अगर वो मैनिक्विन नहीं होता, वो जो बुत खड़ा होता है वो नहीं होता, तो कोट की शान होती। तो बताओ, आपकी शान कोट से है, कोट की शान आपसे है? हम्म। ये आपने ड्रेस पहन रखी है, ये घड़ी करके पहले आपके अलमारी में रखी होगी या लगेज में रखी होगी, तब इस ड्रेस में कोई शान थी क्या? इस ड्रेस की शान भी कब है? आप ही पहनी, और आप कहते हो आपकी शान कब है? हमने ड्रेस पहनी है। बताओ किसकी बात सही है? ड्रेस कहती है मेरी शान जरा निखर के आए, इसके लिए मुझे ये मैनिक्विन चाहिए। ड्रेस के देखे आप जड़ हो, आप मैनिक्विन हो, और आपका काम भी बस है ड्रेस की शान को निखार के लाना। और आपके देखे ड्रेस आपके लिए है, ड्रेस के देखे आप ड्रेस के लिए हो। बताओ कौन किसके लिए? कोई किसी के लिए नहीं है। दोनों पंचभूत हो। सो जाओ पगले। हम्म। ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल किसके नाम से? महफिल की शान मेहमान से है या मेहमान की शान महफिल से है? बिना मेहमान के महफिल की कोई शान बचती है? और मेहमान घूम रहे हैं महफिल में, उन्हें कोई घुसने नहीं दे रहा, तो मेहमान की कोई शान बचती है? महफिल से पूछो तो वो कहेगी मेहमान आते हैं मेरी शान अफजाई करने के लिए। और मेहमान से पूछो तो मेहमान के पीछे कर्ता भाव है, मेहमान के अंदर कर्ता भाव है। मेहमान कहेगा ये तो महफिल इसलिए है ताकि हमारी शान उभर के आए। कुछ कह नहीं सकते कौन किसके लिए है, कुछ पता नहीं है कौन किसके लिए है। महंगी गाड़ी में बैठने जाते हो तो अच्छे कपड़े पहन के बैठते हो, कह नहीं सकते कि गाड़ी तुम्हारी शान बढ़ा रही है या तुम गाड़ी की बढ़ा रहे हो। कुछ कह नहीं सकते भाई। गाड़ी के पास भी अहंकार है, क्योंकि नकली चीज है, वो किसी के पास नहीं होती। अब किसी के पास नहीं होती तो किसी के पास भी हो सकती है। हुटूटू है, अब वो हुटूटू अगर आरती के पास हो सकता है तो मेरे पास भी हो सकता है, क्योंकि वो कुछ होता ही नहीं। जो कुछ नहीं होता है वो किसी के पास भी हो सकता है, या तो होगा तो सबके पास होगा, या हर किसी को हक है दावा करने का कि मेरे पास भी हुटूटू है।
और कोई गलत नहीं बोल रहा। अहंकार शून्य की तरह है, शून्य तो सबके पास हो सकता है ना। तुम बोलो तुम्हारे पास शून्य है, तुमने गलत बोला क्या? तो अगर आपके पास अहंकार हो सकता है तो गाड़ी के पास भी हो सकता है, तो गाड़ी को ही बोलने का हक है। मैं इतनी बढ़िया चीज हूं, जब भी ये मेरे पास आता है ना बढ़िया कपड़े पहन के आता है। स्कूटी के पास जाता है तो ऐसे ही चड्डी पहन के स्कूटी पे बैठ जाता है। मैं करोड़ वाली गाड़ी हूं, मेरे पास आता है तो देखो बढ़िया एकदम कंघी तेल करके अच्छे कपड़े पहन के आता है। पक्का मानो गाड़ी के पास भी अहम उतना ही है जितना तुम्हारे पास है, क्योंकि जो शून्य है वो किसी के पास भी हो सकता है। कुछ होता, यदि उसकी कोई वास्तविक सत्ता होती तो हम कहते हैं कि कहीं है और कहीं नहीं है। उदाहरण के लिए आपके पास चश्मा है, मेरे पास चश्मा नहीं है। बताओ कोई, अब कितनी ये गजब विरोधाभासी बात है। आंख में चश्मा होता है बाहर ताकि आंखें कुछ देख पाए, पर बाहर देख पाने की सहायता की वस्तु रखने से क्या होगा यदि आंखों के पीछे ही नींद हो? इतनी गजब बात है। अब चश्मे जैसी चीज ऐसा हो सकता है कि इनके पास है, इनके पास है, मेरे पास नहीं है, क्योंकि चश्मा कुछ है। पर शून्य है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास शून्य तो सबके पास है, अहंकार सबके पास है, तो गाड़ी के पास भी है। ये जो आपने शर्ट पहन रखी है इसके पास भी है। आपको पसंद नहीं है कि शर्ट मैली है, वैसे ही शर्ट नाक बहुत सिकोड़ती होगी तो नहाता नहीं है, अपने शर्ट मुझे पहन लेता है। आप चाहते हो शर्ट धुली हुई हो, शर्ट चाहती है आप धुले हुए हो। और अक्सर जब शर्ट धुली हुई होती है तो आप भी अपने आप को धो के आते हो। देखा, कहीं ना कहीं शर्ट भी आपको मजबूर करती है, मैं इतनी धुली हुई हूं, तू भी खुद को धो के आ। ये जान लेना कि तुम प्रकृति मात्र हो। तुमने शर्ट पहन नहीं रखी है, तुम में और शर्ट में कोई अंतर है ही नहीं। ये है अहंकार का लोप। जो प्रकृतिस्थ हो गया वो आत्मस्थ हो गया। अन्यथा आत्मस्थ होना जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि आत्मा मात्र एक एब्स्ट्रैक्शन है। आत्मा मात्र आपको कोई बात समझाने का जरिया है, जरिया, समझाने का जरिया है। आत्मा अपने आप में कुछ नहीं होती। ये गिलास होती है, ये शरीर होता है, आत्मा कहां से हो जाएगी? हमारे देखे तो वो चीजें होती हैं ना जो त्रिआयामी स्पेस में हो, काल के द्वारा रूपांतरित होती हैं, उसको ही तो हम बोलते हैं ना अस्तित्वमान। जो कुछ हो, कुर्सी जैसा हो तो उसको हम बोलते हैं है। आत्मा कुर्सी जैसी थोड़ी होती है, आत्मा भौतिक थोड़ी है, आत्मा स्पेस टाइम में थोड़ी है। तो आत्मा उस अर्थ में बिल्कुल नहीं है जिस अर्थ में हम है शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो अहम आत्मस्थ हो गया, ये कहना कोई समझदारी की बात नहीं है। ऐसे कह लो कि आत्मा आपको बस ये समझाने का जरिया है कि आप प्रकृतिस्थ हो जाओ। जो प्रकृतिस्थ हो गया वो न जन्मेगा न मरेगा, क्योंकि प्रकृति तो कभी न जन्मी न मरी। जो प्रकृतिस्थ हो गया वो मरने के भय से सदा के लिए आजाद हो गया। अष्टावक्र कह रहे हैं वो शांत हो जाता है, वो निर्विकल्प हो जाता है। निर्विकल्प क्यों हो जाता है? क्योंकि विकल्प किसी के लिए होंगे ना। जो खाली नाव नदी की लहरों पर डोल रही है उसके पास क्या विकल्प है? कोई विकल्प नहीं। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। वो शांत हो गया। मृत्यु का डर सबसे बड़ा डर होता है। जब मृत्यु का ही डर नहीं तो और कौन सा डर? कोई बोले मर जाओगे, बोले मर नहीं जाऊंगा, अधिक से अधिक बिखर जाऊंगा। तुम समेट लेना। समझ में आ रही बात? मर नहीं जाऊंगा, हवा हूं, हवा हो जाऊंगा। मर नहीं जाऊंगा, मिट्टी हूं, मिट्टी हो जाऊंगा। मरना क्या है? और फिर कभी प्रकृति का संयोग बैठेगा तो वही सब कण कण इकट्ठा होकर के फिर एक पुतला बना देंगे, हम फिर आ जाएंगे। इस रूप में नहीं तो किसी और रूप में आ जाएंगे।
बिखरे ही तो थे, कहीं चले थोड़ी गए थे। बच्चे बालू का घरौंदा बनाते हैं, घरौंदा बिखर जाता है। अगले रोज फिर दूसरे बच्चे आते हैं, उसी बालू से दूसरा घरौंदा बनाते हैं, दूसरे तरह का। रेत कहीं चली थोड़ी गई थी, बिखर गई थी, वो फिर खड़ी होगी, वो फिर आएंगे, हम फिर आएंगे, हम बार बार आएंगे। हम कहाँ जाएं? हमें जाने को कहीं है ही नहीं। बात आ रही है समझ में? किसी आकाश की प्राप्ति के ख्याल में मत रहो, इसी जीवन से एक हो जाओ, डूब जाओ जीवन में। कुछ नहीं है इसके पार, कुछ भी नहीं है इसके पार, यही है जिंदगी। और अपने बीच का सारा परायापन मिटा दो। जो जीवन में डूब गया वो जीवन से मुक्त हो गया, और जो मुक्ति के लिए जीवन का अनादर करते हैं, उपेक्षा करते हैं, उन पागलों के लिए बंधन ही बंधन है। तुम हो, प्रकृति है तुम में, और प्रकृति में कोई भेद नहीं। जब कोई भेद नहीं तो कोई भेद रखें क्यों? न दूरी रखनी है, न परायापन रखना है। जीवन तुम्हें पूरी समग्रता में जीने के लिए मिला है। कोई दूरी मत रखो, कोई हिचक मत रखो, कोई लज्जा मत रखो। हर प्रकार की लज्जा, हिचक, वर्जना हिंसा मात्र है। जैसे छोटा बच्चा माँ के सामने रहता है ना, पूरी तरह नंगा, वैसे ही जीवन के सामने रहो। ये प्रकृति है, बड़ी माँ। यहाँ क्या लुका छिपी खेल रहे हो? आ रही बात समझ में? हम उल्टी गंगा बहाते हैं। जितने आध्यात्मिक लोग होते हैं ना, ये सब जीवन विरुद्ध हो जाते हैं। इन्हें जीवन के अनुभवों से डर लगता है। ये हर छोटी बड़ी चीज से दूर भागते हैं, कन्नी काटते हैं। वास्तविक आध्यात्मिक आदमी होगा, उसे किसी भी प्रकार के अनुभव की कोई विशेष लालसा नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो किसी अनुभव से डरता ही नहीं। वो किसी अनुभव को बड़ा मानता ही नहीं। उसके सामने जो आता है वो उसमें पूरा उतर जाता है। जिस चीज से आपने डर के मारे दूरी बनाई है, वही दूरी आप में कामना बनकर फिर बीमारी बनती है। सहज मार्ग, कोई आड़ी तिरछी बात नहीं, सबसे सीधी सरल भोली बात। बी एज यू आर। मिट्टी हो, निर्विशेष होकर जियो। समझ रहे हो बात को? किसी अनुभव से घबराओ मत, किसी अनुभव से कतराओ मत। गंगा की बूंद बोलती है क्या कि मैं सिर्फ पीने के काम आऊंगी? बोलती है? तुम उससे गंदा स्थान भी साफ करो, वो तैयार है। वो कीचड़ में मिल जाने को भी तैयार है। निर्विरोध, निर्विशेष। समझ में आ रही बात है? मुझे क्या डर? सब कुछ पंचभूत है, सब कुछ त्रिगुणात्मक है। तुम मुझे देवस्थान पर रखो, गंगा जली में, तो भी वही बात है। और तुम मुझे बाल्टी में भरकर अपने घर का मैला साफ करो, तो भी वही बात है। हम्म? ये
समत्व की दृष्टि होती है। समत्व की दृष्टि हो ही नहीं सकती जब तक तुम अपने आप को अलग रखते हो, पराया रखते हो। हम कहते हैं संसारी आदमी भोगी होता है, बिल्कुल झूठ बात है। संसारी आदमी में हिम्मत ही नहीं होती भोग पाने की। वो भोग के नाम पर छू छू के भागता है। भोग का वास्तविक अर्थ, उच्चतम अर्थ तो ये होगा कि भोगी और भोग और भोग्य तीनों एक हो जाएं। संसारी भोगता थोड़े ही, वो चाटता है। उसे हिम्मत ही नहीं है कि उठा करके पूरा भीतर ले ले। वो ऐसे लेगा, चाटेगा और चाट के भागेगा, कहेगा बाप रे बाप। और इतने में ही उसको बड़ा रोमांच हो जाता है, उसकी कामनाओं में और जबरदस्त आग लग जाती है। वाह, चाटने में क्या अद्भुत रस आया था, अगली बार और चाटूंगा। एक गाना था, छुप छुप के चोरी से चोरी बंटी की बबली हुई। ये गाना है ही सिर्फ तभी तक जब तक छुप छुप के चोरी से चोरी। जिस दिन ये छुपा छुपी बंद हो गई और जिस दिन ये मिलना जुलना चोरी से नहीं रहा, सहज हो गया, उस दिन भोग में रस भी मिट जाएगा। भोग में रस भी भोगने का नहीं, चोरी का है, छुपा छुपी का है। इसलिए भोगने के सारे काम हम छुप छुप के करते हैं, चोरी से करते हैं, बंद दरवाजों के पीछे करते हैं। सार्वजनिक कर दो, रस मिट जाएगा। खुलेआम होने लगे, देखने लग जाओ, रस मिट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। उसमें रस है ही इसीलिए कि छुप छुप के चोरी से चोरी। क्या छुपा रहे हो, किससे छुपा रहे हो? छुपाने में परायेपन का भाव है। हटाओ परायापन। क्या परायापन? बूंद से बूंद मिल रही है, हवा चल रही है, पत्ती नाच रही है, इसमें किसने लज्जा का काम कर दिया? लज्जा परायेपन में है, लज्जा भोग में नहीं है। फिल्मी गाना है। मैं इस बात को फिर किसी शास्त्रीय छंद के द्वारा, श्लोक या दोहे के द्वारा भी बोल सकता हूं, पर आप लोग ज्यादा फिल्मबाज हो तो फिल्मी गानों के माध्यम से आप तक बात बेहतर पहुंचती है। तो वो नमक हलाल मूवी में वो गाता है कि पराये धन पराई नार पर नजर मत डालो, बुरी आदत है ये, आदत ये बदल डालो। लोग सोचते हैं कि समस्या इसमें धन और नार की है। नार माने स्त्री, नारी नहीं, समस्या परायेपन की है। लोग कहते हैं कि दूसरे का माल हड़पना गलत है, तो सोचते हैं इसमें कि माल में समस्या है। माल में नहीं समस्या है, माल को दूसरे का समझने में समस्या है। तुम उसको सचमुच अपना मानते हो, उठा लो, बहुत ये बढ़िया किया तुमने। भीतर परायापन था ही नहीं, तुमने जाकर के उठा लिया, तुमने कुछ गलत नहीं किया। इसमें चोरी नहीं। चोरी तब है जब भीतर तो परायापन है और फिर रात में जाकर के दीवार में सेंध लगा करके तुमने उसका माल उठाया। तुम रात में जाके दीवार में सेंध लगा के नहीं उठाओ, तुम अपने भीतर के अहंकार का मिथ्या तो देखो, उसे चुनौती दो। तुम कहो न मैं हूं न तू है, न हमारे बीच कुछ पराया है, मैं जाके तेरी थाली से उठा सकता हूं, ठीक उस तरह से तुझे मेरी थाली से उठाने का अधिकार है। कोई पाप नहीं हो गया। पर धन में बुरी बात धन नहीं है, बुरी बात पर है। पर स्त्री में बुरी बात स्त्री नहीं है, बुरी बात पर है। ये जो परायापन है यही अहंकार का संबल है। कितने ही
पुराने ऐसे लोग हैं, सभ्यताएं हैं, कबीले हैं जिनमें व्यक्तिगत संपदा, पर्सनल प्रॉपर्टी का सिद्धांत बहुत सख्त नहीं था। थोड़ा बहुत वहां ऐसा था कि हाँ भाई कोई आदमी कहीं बैठ गया है तो जहां बैठा हुआ है उसको मान लो कि उसकी निजी जगह है, उसके आगे तुम ये नहीं कर सकते कि उतनी दूर वो जो पूरा उतना क्षेत्र है वो मेरी जगह है। ये बात उनको समझ में ही नहीं आती थी। तेरे हाथ में फल है तो चल मान लेंगे कि तेरा है, पर हम ये नहीं मान पाएंगे कि वो जो पेड़ ही है पूरा वो तेरा हो गया। ये नहीं। चल अधिक से अधिक ये भी मान लिया कि तू अभी पेड़ को हिला रहा था तो तेरे हिलाने से जितने फल गिरे वो तेरे हैं, वहां तक भी चलो ठीक है। पर ये नहीं हो पाएगा कि इतने पेड़ ये इनके राय साहब के हैं, उतने पेड़ वर्मा जी के हैं, उतने पेड़ उधर टंडन साहब के हैं, वो नहीं हो पाएगा। ज्यादा अपना बनाओगे तो बहुत सारा पराया बना लोगे, ज्यादा अपना बनाओगे तो बहुत बड़ा आप खड़ा कर लोगे। आप माने आपा, मैं, अहंकार। इसलिए मैं आप लोगों से कई बार कहा करता हूं कि मुझे वो लोग थोड़े भले लगते हैं जिन्हें मुझसे कुछ चाहिए तो सीधे आकर कह देते हैं चाहिए। ये अहंकार के कम होने का सूचक है, ये लालच का सूचक नहीं है। लोगों को लगता है अगर हम खुलेआम बाके बोल देंगे मुझे तुमसे ये चाहिए तो क्या है, लालची है, बेशरम है। ना वो लालची है ना वो बेशरम है, वो सरल काम है। उसको चाहिए तो उसने बोल दिया। वो मुझे पराया मानता नहीं, इस नाते आके उसने बोल दिया। और इतना ही नहीं, वो इस बात के लिए भी तैयार है कि मुझे चाहिए हो तो मैं उसको बोल दूं। बात समझ में आ रही है? और अनियंत्रित कामना और अंधा और हिंसक भोग, ये विषय से नहीं निकलते कि विषय को देखा तो मैं पागल हो गया। ये विषय से पहले से आप में मौजूद होते हैं। विषय बेचारा तो बस शिकार बनता है। एक बलात्कारी किसी महिला को देख करके बलात्कारी नहीं बन जाता, वो पहले से बलात्कारी होता है। महिला का तो अभाग था कि वो किसी समय पर उसके सामने पड़ गई और शिकार बन गई। बलात्कारी तो व्यक्ति पहले से था, उस महिला ने नहीं उसको बलात्कारी बना दिया। विषयों का त्याग करने से आप मुक्त नहीं हो जाओगे। ठीक वैसे जैसे कोई बलात्कारी अगर महिला संगति से अपने आप को दूर रखे वो तो भी बलात्कारी ही रहेगा। भीतर तो उसके बलात्कारी बैठे ही हुआ है। आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं से उसे कोई महिला मिल ही जाएगी भोगने को। आ रही बात समझ में? क्रोधी कहे मुझे फलाने विषय को देख के क्रोध आता है, मैं फलाने विषय से दूर रहूंगा। तुम उस विषय से दूर रह लो, तुम्हारा क्रोध उबलते उबलते 2 दिन बाद किसी और विषय पे फट पड़ेगा। क्योंकि क्रोध का उस विषय से नहीं संबंध है, क्रोध का तुम्हारे अहंकार से संबंध है। विषय बेचारा तो बस यूं ही चपेट में आ जाता है। समझ में आ रही है बात? ये उसकी बात करना बंद करो, क्योंकि उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। उसको महत्व दोगे तो खुद को महत्व दे लोगे, अहंकार को खड़ा कर दोगे ना। वो और मैं एक हैं। किसी विषय में कुछ ऐसा खास नहीं है। अपने आप को आजादी दो प्रत्येक विषय में डूबने की। वही जैसे बूंद बूंद में डूबती है, वैसे ही जैसे हरा पानी नीले पानी में मिल जाता है। दोनों एक हैं। नीला पानी हो थोड़ा सा, थोड़ा हरा पानी हो। कई बार 2 नदियों के पानियों में भी थोड़ा अलग अलग रंग होता है। 2 नदियों का पानी मिला दो तो एक हो जाता है ना। आप जाओगे अगर संगम पर प्रयागराज तो आप देखोगे यहां से गंगा आ रही है, यमुना आ रही है, दोनों का रंग अलग अलग होता है। और दोनों मिल जाती हैं तो रंग अलग बचता है क्या? वैसे ही सारे विषयों के साथ घुलना सीखो।
ये बात बड़ी अजीब लगी। कहीं कभी तो कहते हैं संगति अच्छी होनी चाहिए, विवेक का इस्तेमाल करो, हर चीज के साथ मत बैठ जाया करो, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अभी क्या बोल रहे हैं यार, क्या आचार्य जी बदल गए बंबई जाके? हमारे आचार्य जी वापस करो जल्दी, इनको बोत्सल वापस भेजो, ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्या बात कर रहा हूं, ये आज श्लोक ऐसा फंस गया है, क्या करूं? अष्टावक्र ऋषि का काम है 8 बार ऐसे ऐसे करना, ऐसे लेके चले तो फिर ऐसा कर दिया हो, तो उनकी वक्रताएं वही जाने। आ रही बात समझ में? जीवन से ऐसे एक हो जाओ जैसे पानी से पानी, न कोई दूरी, न कोई वर्जना, न कोई बंधन, न कोई कामना। पानी से पानी मिलता है तो कौन सी कामना? सहज सी बात है एक हो जाना, कामना के नाते एक थोड़ी होते हो। एक होना प्रकृति है, इसलिए एक हो जाते हो, तड़प के एक थोड़े ही होते हो। बहुत दिनों से हम विरह में आकुल थे, आज मिले हैं तो आज बिल्कुल झूम के जूझ के एक हो जाएंगे ना। पानी से पानी मिलता है, यूं ही सहज ही एक हो जाता है। जीवन से ऐसे एकाकार होना सीखो। आ रही बात समझ में? और जब ये होता है तो तुम पाते हो कि जीवन के दृष्टा हो गए हो। जो हो रहे हो, जो हो रहा है उसको साफ साफ देख पा रहे हो। जब तक अहम बने हुए थे तब तक लालची निगाह और डरी हुई निगाह बस विषयों पर रहती थी, क्योंकि विषय विशेष लगते थे ना भाई। अब जब जान लिया कि विषयों में कुछ ऐसा विशेष नहीं है तो निगाह दोनों को देख पाती है, उसको भी खुद को भी। और दोनों को जब देख पाती है तो दोनों को एक पाती है। जो दोनों को देख पाता है वो दोनों को एक पाता है। जो दोनों को एक पाता है उसको कहते हैं आत्मस्थ। माने जो प्रकृतिस्थ हो गया है उसको ही कहते हैं आत्मस्थ। बड़े एक ऋषि हुए हैं, तो वो कैसे हो गए थे उसको बड़े स्थूल रूप से आम आदमी को समझाने के लिए कहते हैं कि वो प्रकृति के साथ ऐसे एक हुए कि उनके शरीर में दीमक लग गई, कि उन्होंने जड़ और चेतन का अंतर ही मिटा दिया। आम आदमी अपने आप को चेतन समझता है ना, कॉन्शियस। आम आदमी अध्यात्म में बार बार कोशिश करता रहता है कि मैं और ज्यादा चेतन हो जाऊं, और भरत मुनि ने उल्टा करा, उन्होंने कहा मैं और ज्यादा जड़ हो जाऊं। तो ऐसा जड़ हुए कि जैसे पेड़ होता है, तो उनके दीमक लग गई, तो उनको बोला जड़ भरत। ये अजीब बात, उल्टी गंगा बहा दी उन्होंने। वही गंगा आज अष्टावक्र मुनि बहा रहे हैं। हम कहते हैं अध्यात्म का मतलब चेतना का ऊर्ध्वगमन। भरत मुनि हंसे, बोले यदि ऊर्ध्वगमन का मतलब है कि जड़ से और अलग हो जाऊं तो ये तो और बंधन बढ़ गया। उन्होंने कहा बिल्कुल ये ठीक तरीका है कि इतने ऊंचे उठो कि जड़ से और चेतन दोनों से ही रिश्ता तोड़ लो, चेतनातीत चले जाओ, तुरीय चले जाओ। तुरीय होने का मतलब है अब चैतन्य भी नहीं रहे, जड़ से भी अलग हुए और चेतना से भी अलग हुए। बोले दूसरा एक और तरीका है चेतना से अलग होने का, पूरी तरह जड़ हो जाओ। तो पूरी तरह जड़ ही हो गए, वो पेड़ हो गए, वो मिट्टी हो गए। आध्यात्मिक आदमी असली अगर होगा तो उसकी पहचान ये होगी कि उसमें कुछ विशेष नहीं होगा। ऋषियों की कथाएं हैं, इन्हीं मुनि की, भरत की, कि इतने सीधे थे कि ऐसे ही चले जा रहे थे, इतने सीधे दिखे, इतने सरल, इतने सामान्य कि राजा ने कहा आजा बेटा इधर आजा, मेरा सेवक बन जा। राजा जहां ही रहते थे वहीं से राजा
कि पालकी कारवां कुछ गुजर रहा होगा, तो राजा ने कहा ये आदमी खड़ा हुआ है, चलो इसको सेवा में लगाओ। क्योंकि इनके व्यक्तित्व में विशेषता जैसी कोई बात इन्होंने छोड़ी ही नहीं थी। ये बिल्कुल ऐसे हो गए थे जैसे बहती हवा, जैसे जंगल की मिट्टी, जैसे जमीन की घास। कुछ इनमें खास बचा ही नहीं था। तो राजा ने कहा आ जाओ चलो सेवा लगो। जब सेवा में लगे तो ऐसे ही बातचीत निकल पड़ी, उसमें इन्होंने राजा को कुछ ज्ञान दे दिया। तो राजा ने कहा अरे बाप ये कौन है, मैं किससे क्या काम करा रहा हूं। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति और ज्यादा परायापन पैदा करे, माने अपने आप को विशेष बना ले, वो जान लेना पाखंडी है। आप वास्तव में अगर आध्यात्मिक हो तो आप एकदम सरल होते जाओगे, खास से आम होते जाओगे। आपके व्यक्तित्व को देखकर पता ही नहीं लगेगा कि आप कौन हो, सड़क का आम आदमी कौन है, सड़क कहाँ है, सड़क पर चलने वाला कहाँ है। सब एक हो जाता है कि जैसे मिट्टी मिट्टी पर चल रही हो। आप आ रहे हैं, कोई जैसे हवा बहती हुई आई, ऐसे ही वो भी प्रवेश कर गया। आ रही बात समझ में? अध्यात्म किसी खासियत का नाम नहीं है। अध्यात्म का अर्थ है सारी खासियतों को मिटा देना। सबसे मूल खासियत कौन सी है? अहंकार। अहंकार। अध्यात्म का मतलब है सारी खासियत हटा दी, अब तो ऐसा हो ही रहा पांव तले की घास। दास दास सब कहें, मैं दासन का दास। पांव तले की घास जैसे, और पांव तले की घास जैसे माने ये नहीं कि सर के ऊपर का नारियल नहीं हो सकते, कि बहुत बड़े छाते जैसा तना वटवृक्ष नहीं हो सकते। सब कुछ हो सकता है, निर्विशेष। फिर से बताओ, विशेषता की चाह माने अहंकार। वास्तविक आध्यात्मिक मन प्रकृति अर्थात जीवन के निर्विरोध में रहता है। किसी ने मुझसे एक बार पूछा था कि कोई महापुरुष, कोई अवतार आए तो क्यों कहा जाता है कि वो पहचाना नहीं जाएगा? तो क्या इसलिए कि उसके लक्षण पुराने लक्षणों जैसे नहीं होंगे? जैसे ये एक तरह का मुहावरा बन गया है कहना कि अगर आज कृष्ण आएंगे, ठीक है, क्योंकि भाई ऐसा कोई काल नहीं कृष्ण जब होते नहीं। तो अगर आज कृष्ण हो तो चूंकि उन्होंने मोर मुकुट नहीं धारण कर रखा होगा और मुरली नहीं धारण कर रखी होगी, और ना कोई रथ होगा, ना कोई पार्थ होगा, ना कोई गांडीव होगा, ना कुरुक्षेत्र होगा, तो क्या इसलिए कृष्ण नहीं पहचाने जाएंगे? क्या आज उनके अलग लक्षण होंगे? महोदय कृपा करके बताएं कि अगर आज अवतरित होंगे तो आज उनके क्या लक्षण होंगे? मेरे लिए हंसी की बात हो जाती है। मतलब कोई लक्षण नहीं होंगे। अलख निरंजन है उसका नाम। अलख माने बिना किसी लक्षण वाला, अलक्ष्य, जिसको लक्षित किया ही नहीं जा सकता, ऐसा कोई लक्षण नहीं होता। वो बिल्कुल सरल साधारण होंगे। और इसीलिए कैसे बताएं, और इसीलिए तुम चूकते रहते हो, क्योंकि तुम खासियत की ताक में बैठे हो। तुम किसी विशेषता की प्रतीक्षा कर रहे हो, कुछ ऐसा होगा, कुछ बहुत जबरदस्त होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। अरे कुछ भी कैसा नहीं होगा।
हिमालय की बर्फ में क्या विशेष होता है? इतनी नदियां फूटती हैं हिमालय से, उनमें क्या विशेष होता है? जैसी एक वैसी दूसरी। हाँ, एक हो सकता है ऐसे ऐसे ज्यादा बह रही हो, सर्पीली। एक हो सकता है देखो तो उस वक्त जरा सीधी बहती दिखाई दे। एक की गति ज्यादा हो सकती है, दूसरे की चौड़ाई ज्यादा हो सकती है। एक अभी अभी हिमशैल से फूटी है तो बहुत ठंडी हो सकती है, उसमें थोड़ी बर्फ भी तैर रही है। एक को जरा वक्त हो गया है, अब वो कन्या नहीं है, वो थोड़ी प्रौढ़ा हो रही है, थोड़ा नीचे तक बह आई है, तो पानी भी उसका अब थोड़ा कम ठंडा है। कोई मूलभूत अंतर होता है क्या? कैसे बता दे कोई विशेष लक्षण? बल्कि जिसका विशेष लक्षण हो, बार बार कह रहा हूं, उसको पाखंडी मानना। पाखंड की पहचान ही यही है कि वो अपने आप को विशेष दिखाएगा, विशेष तरीके के लक्षण प्रदर्शित करने की भरसक चेष्टा करेगा, मैं तो विशेष हूं। यही पाखंड की पहचान है। क्योंकि पहली विशेषता क्या होती है, दोहराइए फिर से, अहंकार। जो अपने आप को विशेष दिखाए उसकी विशेषता माने ही बड़ा अहंकारी है, वरना विशेषता के इतने लक्षण धारण करके क्यों घूमता है? नमस्ते आचार्य जी। बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज। आचार्य जी हिरेन जी हैं जो आज ही के सत्र से प्रश्न पूछ रहे हैं। पहले प्रणाम आचार्य जी। आज के सत्र में आपने समझाया कि कर्ता नहीं होता है, कर्म होता है। पर गीता में आपने समझाया था कि कर्म को नहीं कर्ता को देखो। ये दोनों बातों को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। तो जैसे तुम कहते हो कि वही बहुत चिर परिचित उदाहरण, मंजा हुआ, बंद कमरा है, उसमें से बहुत आवाज आ रही है, बड़बड़ 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 बड़बड़, अंदर से। आवाज का आना क्या है? कर्म, है ना? और तुम कर्म को देख करके ही निष्कर्ष निकाल लेते हो कि अंदर भूत है। तुम कर्म को देख के ही निष्कर्ष निकाल लेते हो कि अंदर भूत है ना, क्योंकि बंद कमरे में अंदर बुड़बुड़ बुड़बुड़ हो रहा है, तुम कहते हो अंदर भूत है। तो मैं कहता हूं कर्म को नहीं, कर्ता को देखो। कर्ता को देखो माने अंदर जाके देखो कौन है। जब अंदर जाके देखते हो तो देखते हो चूहा है, भूत नहीं है। तो इसलिए बोलता हूं कर्म नहीं, कर्ता को देखो। कर्ता को देख के ये पता चलता है कि तुम जिसे कर्ता समझ रहे थे वो नहीं है। तुमने आवाज को सुन के क्या सोचा था? कर्ता कौन है? भूत। तुमने कर्म को सुना माने देखा जो भी, और क्या तुरंत निष्कर्ष करा? कर्ता का नाम है भूत। तो मैं कहता हूं कर्ता को देखो। तुम कर्ता को देखते नहीं, तुम कर्ता की कल्पना करते हो। तुम्हारा कर्ता एक सपोजिशन है। इसलिए मैं कहता हूं नहीं, एक्सपेरिमेंटेशन नॉट सपोजिशन। जाओ कर्ता को देख कर आओ, मानो नहीं कर्ता को, जाओ देखो कहां है। और जब तुम कमरे का दरवाजा खोलते हो और कर्ता को देखते हो तो कर्ता तो कहीं है ही नहीं। अरे आचार्य जी को मुंबई से वापस बुलाओ। समझ में आ रही है बात? कर्ता को देखना इसलिए जरूरी है कि जब कर्ता को देखोगे तो ही तो पता चलेगा ये कर्ता है ही नहीं, या कि कर्ता वो नहीं है जो तुमसे समझ रहे थे। तुम कर्ता को क्या समझ रहे थे? भूत। और निकला क्या? और तुम्हारे लेके बड़ा भारी भूत, बड़ा भारी भूत। इसलिए जो पाखंड की दुनिया होती है उसमें इतनी सारी वर्जनाएं होती हैं, और विशेषकर वर्जना होती है प्रश्न पूछने के विरुद्ध। क्योंकि अगर प्रश्न पूछ लिया, माने कमरे का दरवाजा खोल दिया जिज्ञासा में,
तो दिख जाएगा कि भूत ऊत कुछ नहीं होता, तो चूहा था जो आवाज कर रहा था। भूत तभी तक बचा रह सकता है जब तक कर्ता के प्रति जिज्ञासा न की जाए। जिस क्षण कर्ता के प्रति जिज्ञासा करती, वैसे ही जो झूठा कर्तृत्व होता है वो साफ हो जाता है। इसलिए कर्ता को देखो। कर्ता को देखो माने ये नहीं कि कोई कर्ता है जो तुम भी जानते हो कौन है, मैं भी जानता हूं कौन है, मैं बस उसको देखने को कह रहा हूं। अगर तुम भी जानते हो कौन है, मैं भी जानता हूं, तो देख के क्या करोगे? कौन सा उसका ऐसा थोबड़ा मनमोहक है कि निहारोगे? मैं कह रहा हूं कर्ता को देखो माने कर्ता को खोजो, खोजो। और मैं तुमसे चुनौती देके कह रहा हूं कि जब कर्ता को खोजोगे तो वो कर्ता नहीं मिलेगा जो तुमने कल्पित कर रखा था। कर्ता तो कोई और है, तुमने भूत सोचा था, निकलेगा चूहा। आचार्य जी, सौरभ जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि घोर अज्ञान में भी दिखाई नहीं देता कि कर्ता कौन है, एवं जब आत्मज्ञान होने लगता है, अहंकार मिटने लगता है, अहंकार आत्मस्थ हो जाता है, तब भी कोई कर्ता नहीं बचता। तो इन स्थितियों में अंतर अरे क्या है? यार, तुम कमरे के बाहर खड़े हो, कर्ता कौन है दिखाई नहीं दे रहा, बस अंदर से गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है। एक ये है कि कर्ता दिखाई नहीं दे रहा, और एक ये है कि तुमने कमरा खोल दिया, प्रकाश कर दिया, ज्ञान हो गया, और फिर दिख रहा है कि कोई कर्ता नहीं है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। पहली स्थिति में कर्ता कौन है ये पता नहीं चल रहा, और दूसरी स्थिति में दिख रहा है कि कर्ता है ही नहीं। ये अंतर है। किसी चीज के पता न लगने से थोड़ी ये सिद्ध हो जाता है कि वो चीज है नहीं, बल्कि अगर कोई चीज पता नहीं लग रही है तो संभावना खड़ी हो जाती है जबरदस्त ख्यालों कल्पनाओं की। जब जानते नहीं तो क्या करोगे? झक मार के कल्पना करोगे। और दूसरी स्थिति है कि जब दरवाजा खोल ही दो और देख लो कि कर्ता जो हम मान रहे थे वो नहीं है, भीतर ऐसे ही है, एक ऐसे इतना पिद्दी सा चूहा, वो खुद डरा हुआ है, तो वो सब इधर उधर गिरा पड़ा रहा है, आवाज आ रही है।